हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं, कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो बीच में भटकाव के बहुत से साधन आते हैं। वो बाह्य होते हैं, वो आंतरिक भी होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विरंजय और आप देख रहे हैं धरती पुत्र। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक राजा की। उस राजा की कोई संतान न थी और राजा बूढ़ा हो चला था। अब उसे इस बात की चिंता सताने लगी कि हमारे बाद हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा। उत्तराधिकारी का चयन करना था। ये बात बहुत जटिल थी। उन्होंने अपने पूरे जो विद्वान मंत्री थे, दरबारी थे, सबको बुलाया और कहा कि ये कैसे चयन होगा हमारे उत्तराधिकारी का। तो उसमें कुछ लोग लालची थे, कहीं ना कहीं उल्टा सीधा सलाह देने लगे। तो राजा ने अपने एक विद्वान बूढ़े मंत्री को बुलाया और उससे मंत्रणा करके ये निर्णय लिया कि एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाए और उसी मेले में से मेरा उत्तराधिकारी चयन किया जाएगा। और उसकी कुछ शर्तें रखी गई। शर्तें ये थी कि मेले में जो राजा को सूर्यास्त होने से पहले अमुक समय तक ढूंढ लेगा, 4 बजे तक, उसे ही इस राज्य का उत्तराधिकारी चुना जाएगा। अगले दिन मुनादी हुई, डुगडुगी पिटवाई गई, घोषणा कराई गई कि सुनो सुनो सुनो, राज्य के राजा का आदेश है कि जो कल के लगने वाले मेले में महाराज को 4 बजे सूर्यास्त होने से पहले ढूंढ लेगा, वही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। ये घोषणा की गई। अब दूर दूर से राज्य के कोने कोने से युवक, लड़के, जितने भी जो लोग अपने को समझते थे कि मैं राजकुमार बनूंगा, मैं उत्तराधिकारी बनूंगा, जितने लोग योग्यता रखते थे सभी लोग आए। राजा उस मेले में ऐसी चकाचौंध, ऐसी भौतिकतावादी चीजों का आयोजन कराया था, ऐसी व्यवस्था कराया था कि घुसते ही कहीं नृत्य हो रहा था, कहीं मिठाइयां बांटी जा रही थी, कहीं खाने के 56 भोग प्रकार के भोजन थे, कहीं सोना चांदी हीरा जवाहरात लुटाए जा रहे थे, तो कहीं पैसों की बारिश हो रही थी। तरह तरह के खेल तमाशे किए जा रहे थे और ये सारे आयोजन थे। जो भी जाता कहता कि थोड़ी देर तक नृत्य कर ले, अभी तो सूरज यहां है, फिर बीच में जाएगा, अभी 12 बजेगा, तब ना कहीं राजा को ढूंढना है, तब तक तो हम ये नृत्य का आनंद ले लें, ये खेल तमाशे का आनंद ले लें, ये सोने चांदी हीरे जवाहरात लुटाए जा रहे हैं, इनका आनंद ले लें। ये सब चीज भौतिकतावादी चीजों में लग जाते। कोई मदिरा पान हो रहा है, कहीं और नशे की चीजें हैं, मतलब आनंद में लग गए। जो जाता आनंद में डूब जाता। सारी व्यवस्था इसीलिए की गई थी। एक युवक 3 बजते बजते राजा को ढूंढ लिया। राजा ने उसको बैठाया, कहा कि 4 बजे तक बैठो, देखते हैं और कौन कौन आते हैं। 4 बज गया, तब तक कोई नहीं आया। धीरे धीरे सूर्यास्त हो गया, तब तक कोई नहीं आया। राजा वहीं का वहीं बैठा रहा। अंत में राजा ने उस युवक से पूछा कि युवक, जब तुम घुसे तो तमाम ये भौतिकतावादी चीजें थी, क्या तुम्हें उनका प्रलोभन नहीं हुआ? क्या तुम्हें उसका मोह नहीं हुआ? क्या तुम उनमें नहीं उलझे? तो कहा, नहीं राजन, उसमें क्या उलझना। मेरा लक्ष्य था कि आपको ढूंढना है और मैं जानता था कि जब मैं आपको ढूंढ लूंगा, अर्थात अपने लक्ष्य को पा लूंगा, तो वो सारी चीजें मेरी ही हैं। जो भौतिकतावादी चीजें हैं, जितने भी खेल तमाशे हीरे जवाहरात लुटाए जा रहे थे, वो इस राज्य के थे। और जब मैं उत्तराधिकारी बनूंगा तो सारी चीजें मेरी हैं। तो मैं लक्ष्य को छोड़ करके उसके बाई प्रोडक्ट को क्यों लूटूं, जो उसी का उत्पाद है। दोस्तों, कहानी तो खत्म हुई, लेकिन इसकी शिक्षा ये है कि हम चाहे पढ़ाई में हो या जॉब के खोज में हो या कोई काम को अंजाम दे रहे हो, तो उसको लगन से करें, बीच में भटकाव
न रहे।